तो आज की मूवी का नाम है सिस्टर मिडनाइट। और इस मूवी का स्टोरी ये है कि कैसे एक गांव की लड़की, एक गांव की लेडी महिला की शादी हो जाने के बाद, मुंबई आ जाने के बाद वो धीरे धीरे रक्त पिशाचिनी बन जाती है। तो वही कहानी है। तो मूवी शुरू होते है कि गोपाल और उमा करके दोनों के शादी होते हैं। उमा ही धीरे धीरे रक्त पिशाचिनी बन जाते हैं। तो शादी हो जाने के बाद ट्रेन से मुंबई आते हैं दोनों गोपाल के खोली में। गोपाल के खोली में आ जाने के बाद दोनों बैठे रहते हैं, कोई किसी से बात नहीं करते। और वो लोग जब ट्रेन से आ रहे थे ना, तब भी कोई किसी से बातचीत नहीं कर रहे थे। तो आ जाने के बाद दोनों बैठे रहते उमा उठकर जाती है चेंज करने के लिए, अपने गहना वहना खोलती है। फिर वो जैसे ही पल्लू को हटाती है अपने सीने से, तो गोपाल उठकर चले जाते हैं घर से। जो रूम है उन लोग, एक ही रूम है और रूम में खाना पकाना होते हैं और एक वॉशरूम है। तो गोपाल उठकर चले जाते हैं। तो उमा जो है, उमा को थोड़ी सी अजीब लगती है कि मैं उनकी पत्नी हूँ, वाइफ हूँ, उनके साथ मेरी शादी हुई है और मैं चेंज कर रही हूँ और वो उठकर चले जा रहे हैं। तो वो थोड़ी अजीब तरीके से देखती है। देखने के बाद चेंज करके वो सो जाती है। थोड़ी देर के बाद गोपाल अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद अभी वो इनडायरेक्टली इशारा करते हैं उमा को कि अभी तुम बाहर जाओ, मैं चेंज करूँगा। तो जैसे ही उमा को समझ में आती है तो वो क्या करती है, वो बाहर चली जाती है। बाहर जाने के बाद गोपाल चेंज करके सो जाते हैं। फिर उमा भी आकर सो जाते हैं। सो जाने के बाद देखते हैं कि वो जो गोपाल है, उनका पति है, उनका कोई सारा शब्द कुछ नहीं है। ऐसे ही वो लेटे लेटे वो सो गए। तो अभी जो उमा है, बेचारी उमा, वो अकेली क्या करेगी। ऊपर से अनजान है और कोई है भी नहीं घर में, और एक ही रूम है, एक ही खोली जो है मुंबई की खोली। तो ऐसे तो क्या करते हैं, वो धीरे धीरे उठती है, उठकर रूम से बाहर चली जाती है। बाहर जाती है तो बाहर के कुत्ते उनको जो उनके पीछे भौंकने लग जाते हैं। फिर वो अंदर आ जाती है, आकर सो जाती है। फिर जब सुबह उनके आँख खोलती है, जो खिड़की है, खिड़की से धूप निकलती है और बाहर की जो आवाज़ है उसी से उनके नींद खुलती है। खुलने के बाद देखते हैं उमा कि उनके जो पति गोपाल वो नहीं है, वो काम पे चले गए हैं। तो वो लेटे रहते क्या करते, वो बाहर जाती है। बाहर जो उन लोगों खोली है, खोली के सामने तो किसी का पॉटी थे, तो उनके ऊपर वो पाँव रखती है। तो बगल वाले जो पर्सन है शीतल, यही शीतल से उनके धीरे धीरे दोस्ती होती है। तो ये शीतल बोलती है, ए थोड़ी मक्खन होगी क्या, ऐसे जैसे वो ऐसे बोलती है। तो उमा क्या करती है, झट से फिर रूम के अंदर घुस जाती है और दरवाज़ा लगा देती है। लगा देने के बाद वो बैठी रहती गोपाल का इंतज़ार करती रहती है कि कब आएगा गोपाल। ऐसे करते करते शाम हो जाते हैं जब, तो बाहर से आवाज़ सुनने को मिलती है कि गोपाल आ गया। गोपाल अपना साइकिल रख रहे हैं और रूम के जो गेट है वो खोल रहे हैं। तो उमा रेडी हो रही है। ये जो सीन है बहुत ही इंटरेस्टिंग। उमा रेडी हो रही है कि बोलने के लिए, कि वो जो ना अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने की कोशिश में वो खड़ी थी। जैसे गोपाल अंदर आएगा तो उनको बहुत जो ना बुरा भला खोटी सुनाएगी। तो ऐसे पर जो ना रूम के दरवाज़ा खोलते जो गोपाल है ना, ऐसे एकदम 2-3 कदम जोर से आकर धप करके गिर जाते हैं। मतलब वो टल्ला होकर आते हैं, एकदम बहुत पी कर आता है। वो सुनने की, बोलने की कुछ कैसे किसी भी सिचुएशन का, किसी भी हालत में वो है ही नहीं कि उनको कोई कुछ सुनाएगा, कि वो सुनेगा ऐसे। तो वे देख के तो उमा और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर वो क्या करती है, उनको पाँव से जगाने की कोशिश करती है कि देखते हैं कि जागे है या क्या है। तो वो कोई सारा शब्द नहीं देती है। फिर क्या करती है उमा, उनके हाथ में कुछ पैसा थे, वो सब पैसा लेकर वो
रात में बाहर हो जाती है, बाहर जाकर दुकान से कुछ बिस्किट जैसा कुछ ले आकर खाने लगती है और गोपाल को देखते रहते हैं। ऐसे करते करते फिर सुबह जो है ना, सुबह उमा ब्रश कर रही है तो तब जो है ना उमा गोपाल का नींद टूटने के बाद वो जो है ना गोपाल के सामने ब्रश कर रही है उमा। तो जैसे वो आँख खोला तो वो पूछी कि पूरा दिन कहाँ था, क्या किया। तो उन्होंने बोला काल पूरा दिन कहाँ था, क्या था। उन्होंने बोले कि मुझे दोस्त लोगों ने ले गए दारू पिलाने के लिए, दारू पीना हानिकारक रखे होके स्वास्थ्य के लिए। तो दारू पिलाने के लिए ले गए। दोस्त लोग पार्टी मांग रहे थे शादी के लिए। बोला अच्छा तुम दोस्त के लोगों के लिए चले गए और पूरा दिन मैं अकेली हूँ घर पर, मेरा कोई खोज नहीं, खबर नहीं, कुछ नहीं, तुम सुबह उठकर चले गए। बोले तो गोपाल बोलता है कि मैं तुम्हें उठाना नहीं चाहता था। बोला अच्छा तो 2 रुपया छोड़कर तो जा सकते थे कि मैं कुछ खा लेती। तो उन्होंने बोले कि सॉरी मेरी गलती हो गई, ऐसे बोलकर तो उनको गाली भी दिया बहुत, जो ना ऐसे बहुत माँ बहन की गाली भी दिया उमा ने। देने के बाद तो फिर उन्होंने क्या किया, उनका जो ड्रेस उनको देकर, गोपाल को देकर बोला कि क्या तुझे देर नहीं हो रहा है, तू जाएगा नहीं काम पे। बोले हाँ जाऊँगा बोलकर वो सो गई बेड पर सो गई। तो गोपाल जब जा रहे थे एकदम रूम के जो दरवाज़ा और पास में ही जो है ना बेड है, तो वहाँ लेटी हुई है उमा। तो उमा ऐसे इशारा करती है उंगली से, हाथों से, कैसे पैसा। तो वो क्या करते हैं, गोपाल थोड़ी सी पैसा टेबल पर, छोटा सा एक टेबल है बेड टेबल, उस टेबल के ऊपर पैसा रखकर वो चले जाते हैं। फिर उमा क्या करेगी, तो फिर उमा जाना खोली के बाहर जाकर दरवाजे के सामने बैठ जाती है और लोगों को देखते रहती है। वो उसके आस पड़ोसन के साथ बातचीत करना चाहती थी, पर क्या है ना आसपास के जितने सारे खोली वाले हैं सभी ना उनको घूर रहे थे, खास करके महिला जितने सारे, सभी तो जो खोली के जो मर्द इंसान है सब काम पर चले गए, अभी बचे हैं खोली में सब महिला। तो महिला सब ना उमा को घूर रही थी। उसी में एक जो महिला है वो उमा को कुछ ज़्यादा ही घूर रही थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनके हाथों के जो चूड़ी है ना, तो वो सब उनको ऐसे करके दिखाया, जोर जोर से शब्द किया। तो वो महिला उनको देखकर चली गई। तो उमा ने वो पैसा लिया, जो पैसा गोपाल ने उनको दिया था, वो पैसा लेकर राशन पानी लेने के लिए चले गए सब्जी बाज़ार। तो वो सब्जी वब्जी आटा वाटा ये सब खरीद कर ले आए खाना पकाने के लिए। ले आने के बाद अभी सब्जी उनको काटना नहीं आती, खाना पकाना नहीं आती। तो उन्होंने क्या किया, वो जो पड़ोसन शीतल के घर जाकर उनको बुला रही थी, टक 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 करके नॉक कर रही थी। तो शीतल बाहर आई, बोले क्या चाहिए। तो बोली कि चाकू मिलेगी, चाकू तो, और मैं डिस्टर्ब तो नहीं कर रही हूँ, तंग तो नहीं कर रही हूँ, अभी मेरे पास मक्खन है, चाहिए आपको। तो उन्होंने बोली कि मैं मक्खन का क्या करूँगी, शीतल ने बोली। तो फिर उन्होंने बोली कि क्या काटने के लिए, किसी के टांग वांग काटने के लिए चाकू चाहिए क्या, कैसा चाकू। तो उन्होंने कुछ बोली नहीं, तो बड़ा सा चाकू दिया। तो वो रूम के अंदर आकर वो चाकू से सब्जी काटने की, कद्दू काटने की बहुत कोशिश की, पर कुछ कटा नहीं। फिर उन्होंने जो आटा है ना, एक छोटी बोरी वाली आटा के वो बोरी पूरा के पूरा एक गाबला में डालने के बाद आटा गूंदने की कोशिश की, पर आटा गूंदा नहीं गए उनसे। पूरा दिन उन्होंने यही कोशिश की खाना पकाने की। तो ऐसे कोशिश करते करते अभी शाम हो गए, गोपाल के आने का समय हो गए, वक्त हो गए। तो जब गोपाल आ रहे थे शाम को, तो तब उन्होंने देखे कि उनके वहाँ के जो आसपास के जो जितने खोली है, सभी खोली के जो महिला है अपने मर्द को खाना दे रहे हैं।
ये सब देखकर वो रूम के अंदर आई। आने के बाद देखेगी उमा के हाथों में ना आटा ऐसे लपेटे हुए है, पर कुछ पके नहीं, खाना बना कुछ हुए नहीं, पके नहीं। ऐसे उन्होंने देखा। देखने के बाद उनके दोनों हाथों को अपने हाथों से लिया, लेकर बोले उमा कि क्या है ये सब। तो बोल के मैं बहुत कोशिश किया पर मुझसे खाना बनाना नहीं आए, ये सब चक्कर मुझसे नहीं हो रही है बोलकर वो बेहोश हो जाती है। फिर वो उनको बुलाने लगती है कि उमा उमा ऐसे करके बुलाने लगती है। बोलता है कि हाथ धो लो। बोले ठीक है। ऐसे करके तो हाथ पाँव धोकर दोनों सो गए। तो सोने के समय अभी जो है ना उमा है, उमा पूरा आपने जो था ना, अभी 2-3 दिन हो गए उन लोगों का शादी हुए, कोई फिजिकल रिलेशन नहीं हुए, इंटीमेट नहीं हुए दोनों एक दूसरे के साथ। तो इंटीमेट होने के लिए उन्होंने उनको बुला रहे थे हाथ आगे कर। और गोपाल ने क्या किया, गोपाल ने जाकर उनके साथ हैंड शेक कर हाथ मिलाकर सो जाते हैं। तो उमा थोड़ी सी परेशान हो जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह गोपाल काम पे जाते हैं। काम पे जाने के बाद पूरा दिन उमा की ऐसे ही बोरिंग सिचुएशन चलते हैं। फिर जब वो गोपाल घर पर आते हैं, आने के बाद उन्होंने देखा कि उन जितने पैसा था सब खर्चा कर दिया उमा ने। तो उन्होंने गोपाल ने बोला कि इतना मैं नहीं कमाता हूँ, इतना सारा पैसा कहाँ क्या किया तुमने, बहुत परेशान हो गए। तो उन्होंने उनको बहुत गाली दिया उमा ने। तो फिर गोपाल ने उनको एक चार्ट बना कर दिया, सोमवार मंगलवार बुधवार ऐसे करके कि कौन से दिन क्या खाना बनानी होगी ऐसे करके। तो उन्होंने बोला कि तू तो बहुत अच्छा है, तो बहुत चालू निकला, ऐसे बातचीत हुई। फिर अगले दिन क्या किया, अगले दिन उमा ने अपनी जो पड़ोसन है शीतल, उनके पास गई। जाने के बाद थोड़ी सी खाना बनाकर सीख कर आई। फिर उस दिन उन्होंने खाना बनाई और शाम को गोपाल ने अच्छा खाना खाया और गोपाल ने बहुत प्रशंसा भी किया। फिर उमा और गोपाल जो ना थोड़ी सी एक दूसरे के साथ तो बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। उमा खास करके उमा ने उनको बोले कि चलो थोड़ी बाहर जाकर, रूम के बाहर जाकर थोड़ी सी सिगरेट पी कर आते हैं। तो वो बोले ठीक है, सिगरेट पीना हानिकारक है होते ओके। फिर दोनों रास्ते पे जाकर घूम कर जो ना सिगरेट पी रहे थे, बातचीत कर रहे थे। फिर उमा ने उनको बोले कि चलो मुझे कुछ कहीं पे घुमाने के लिए लेकर चलो। तो गोपाल बोलता है कि कुछ दिन के बाद मेरे एक दोस्त का शादी है, तो वहाँ चलते हैं। बोले कि मेरे पास इतना समय नहीं है, मेरे इतना दिन में वेट नहीं कर सकती, तुम कल ही चलो। तो फिर अगले दिन वो लोग चले जाते हैं, एक बस पकड़ कर बहुत दूर चले जाते हैं घूमने के लिए जाते हैं। पर जहाँ जाते हैं वहाँ ना 13 घंटा लग जाते हैं। मुंबई से वो 13 घंटा का सफ़र जाते। पर पूरा रास्ता जो है ना बस में वो लोग जब जर्नी कर रहे थे, तो तब वो गोपाल ने भी उनसे कोई बातचीत नहीं किया, उमा भी कोई बातचीत नहीं किया। तो दोनों बोर हो गए। फिर उमा ने बोली कि मुझे अभी मुंबई फिर जाना है, वापस जाना है, यहाँ कुछ नहीं है ऐसे करके। फिर दोनों ने बस स्टेशन पर, मतलब बस स्टॉप पर वेट करने लग जाते हैं। बस स्टॉप पर वेट करने लग जाते हैं। फिर वहाँ से वो लोग वापस आ जाते हैं। आ जाने के बाद गोपाल चेंज करते हैं, फटाफट चेंज करते हैं और काम के लिए निकल जाती है। यहाँ उमा अकेली पड़ी रहती है। और जब वो लोग आ रहे थे बस से मुंबई फिर लौटकर, तो देखे जब बस चल रहे थे ना, बस में बहुत सारे लोगों ने चूड़ियाँ पहन कर, हरा चूड़ी, तो वो सब बहुत खनक रहे थे, बहुत बज रहे थे, बहुत शब्द कर रहे थे। उन्होंने नोटिस किया। फिर जब गोपाल वहाँ से आकर चले जाते हैं ना काम पर, तो वो जाकर एक मोची के पास जाकर बोलते हैं कि ये सब चूड़ी जो ना मुझसे नहीं रखा जा रहा है, आप तोड़ दीजिए। तो उन्होंने तोड़ दिया। फिर वो लोग, वो जो शादी थे ना, वो उन लोग गोपाल के दोस्त के, तो वो दोस्त के शादी में जाते हैं। जाकर वो शादी के रीति रिवाज, जो दूल्हा दुल्हन साथ फेरे ले रहे थे, ये सब देख रहे थे। देख के ना वो लोग बोर हो जा रहे थे। फिर वहाँ से दोनों भागकर चले आते हैं अपने रूम में आकर दोनों फटाफट चेंज कर लेते हैं।
करने के बाद गोपाल और उमा सो जाते हैं। सो जाने के बाद अगले दिन सुबह उठकर गोपाल ना अलमारी मीरा जो होती है कबाट से सभी चीज़ भी वो इधर उधर कर रहे थे, उनके लुंगी खोज रहे थे। तो जो ना उमा बोल रहे क्या कर रहे हो, कि मुझे मैं लुंगी ढूंढ रहा हूँ। तो बोले कि अभी तुम्हें लुंगी का क्या ज़रूरत, तुम तो पहन कर रखे हो, मुझे दूसरा, फिर भी मुझे दूसरा चाहिए, कितना सारा जगह लेकर रखे हो कबर्ड के अंदर, तुमने तुम्हारी चीज़ रखे हो, ऐसे बोल रहे थे। तो उमा ने वो बोला अच्छा बहुत इंटरेस्टिंग बात है, तो मैंने तेरी जो कबर्ड बंद करके रखी हूँ। तो ऐसे करते तो उन लोगों का जो शादी का जोड़ा होते हैं वो उसको गोपाल नीचे फेंक देते हैं। तो उमा बोलती है कि शादी का जोड़ा ऐसे नीचे नहीं फेंकते, मजाक बना कर रखा है, ऐसा करके उनको डांटते हैं। तो उमा के डांट सुनकर गोपाल बोलता है कि तू हर समय मुझे ऐसे क्यों वो डांटते रहती है किसी टीचर की तरह। तो बोल के मैं तुझे डांटती रहती हूँ, हाँ। तो वो उमा बोलती है कि ये जो डांटना है, ये चीख जो है ना एक दुखी आत्मा की, एक दुखी इंसान की, तुझे कुछ सुनाई देती है? बोल के हाँ मुझे तो दिखाई दे रहे अब आजकल। तो बोला आजकल ऐसा है, अभी तक क्या क्या किया तुमने, तुम्हें बताऊं कि तुम क्या कर रहे हो शादी के बाद, हो जाने के बाद से तुम कैसे बिहेव कर रहे हो, कैसे व्यवहार कर रहे हो मेरे साथ, ऐसा कर रहे हो कि जैसे कि मैं यहाँ अकेली ही रहती हूँ और कोई नहीं रहते, तुम यहाँ अकेली, सॉरी तुम यहाँ अकेले ही रहते हो और कोई नहीं रहते, यहाँ और एक इंसान रहते हैं, उसका कोई भनक है तुम्हें? ऐसे बातचीत होते हैं। बातचीत करने के बाद फिर जो ना उमा की तबीयत खराब हो जाती है, उमा जाकर उल्टी करने लग जाती है। गोपाल क्या करते हैं, सुबह हो जाने के बाद फिर वो काम पे चला जाता है। तो अभी उमा अकेली क्या करेगी, उमा ना उन लोगों खोली के पास ही एक बड़ा सा बांग्लो है। तो वो बंगला के सामने थोड़ी सी पेड़ पौधे रखा हुआ है, पेड़ पौधे। तो वो सब ना वो चोरी करके ले आती है अपने रूम पर। आने के बाद वहाँ रूम के अंदर बैठे बैठे वो सिगरेट पीने लग जाती है। फिर गुस्से में जो है ना एक बर्तन उन लोगों के जो अलमारी की जो शीशा की तरफ फेंक कर देती है। फिर वो ना जाकर रोड के सामने खड़ी हो जाती है। पीछे आकर एक कार आकर उनको हॉर्न देती है। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं उन लोगों के जो नियर वाले जो स्टेशन है उस स्टेशन के पास चले जाते हैं। स्टेशन के पे जाने के बाद वहाँ से वो एक ट्रेन पकड़ के उन लोगों के घर से 4 घंटा दूरी पे एक लास्ट स्टेशन है। तो वो स्टेशन के पास वो चली जाती है। जाने के बाद वो एक समुद्र के जो बीच होते हैं, बीच के पास जाकर थोड़ी सी बैठती है। बैठने के बाद देखती है इधर से रोने की आवाज़ आती है, उधर से रोने की आवाज़ आती है। उनके दाहिने साइड एक महिला वो रो रही है, बाएं साइड एक और आदमी है वो भी रो रहे हैं। तो ये सब देख के वो फिर वहाँ से भाग कर चले आते हैं। आ जाने के बाद फिर वो क्या करती है, वो एक बड़ा सा ऑफिस में घुस जाते हैं। वहाँ उन लोगों के घर से 4 घंटे के रास्ते दूरी पर एक ऑफिस में घुस जाते हैं। जाकर वो वहाँ बोलते हैं कि मुझे कोई काम मिलेगी। अभी वो परेशान हो गए, घर में अकेले रहकर। फिर गोपाल ऐसे दारू पी कर आते हैं, कोई उनसे बातचीत नहीं करते हैं, कुछ करते नहीं है। वो उनके साथ जो होते से एक शादी के जोड़े वाले इंसान की शादी करना मतलब जो होते जो होते इंटीमेट होना ही ऐसा नहीं है, पर इंटीमेट होना भी, फिजिकल रिलेशन भी ज़रूरी है, बातचीत भी ज़रूरी है। वो इतनी दूर से आई है अकेली शादी करने की, ये सब जो मतलब होती है। फिर वो जाकर उस ऑफिस में काम मांगने लग जाती है। तो बहुत देर उनको बिठा कर रखने के बाद बोलते हैं कि हाँ एक काम है झाड़ू पोछा लगाने की, तो तुम्हें आती है झाड़ू पोछा लगाने? तो बोलते हैं हाँ आती है मुझे झाड़ू पोछा लगाने, मैं झाड़ू पोछा करने वाली देवी हूँ, ऐसे बोलकर वो उस काम को ले लेती है। फिर वो उस काम को करने लग जाती है। काम करते करते जो लिफ्टमैन के साथ उनका मुलाकात होती है। तो लिफ्टमैन को वो पूछती है कि आप दुखी हो? तो वो इंसान बोलते हैं कि नहीं, मेरा शक्ल ही ऐसे है।
ऐसे करके कामकाज करते रहती है। तो ऐसा जो ना वहाँ की थोड़ी सी टाइम पास हो जा रही थी, ऐसे एक दिन कामकाज कर कर काम पे जब जा रही थी तो रास्ते में कुछ किन्नर उनको मिले और उनको देखे, चिकनी है चिकनी, इतनी गोरी कैसे है रे तू, ऐसा करके बोल रहे थे। तो वो वहाँ से भाग जाती है। भाग जाने के बाद उनके ऑफिस में चले जाते हैं, जाकर वहाँ कामकाज करती है, झाड़ू पोछा करती है, कर कर बहुत रात में वो आती है, फिर जाती है। ऐसे करते करते एक दिन उनको दिन में वो सब किन्नर उनको मिल गई। तो उनको बुलाई कि तू इतना गोरी है, तू तेरी गोरी होने का राज क्या है, मुझे थोड़ी सी, हम लोगों को थोड़ी सी बताओ। तो वो ऐसे हंसती है, तो उन लोगों के साथ चाय बाई पीती है। इधर जो उनके जो लिफ्ट मैन है ना, उनके पास एक साइकिल है, वो ना उनको 2 घंटे के रास्ते पर आकर छोड़कर चले जाते हैं, उनके घर से 2 घंटे पहले छोड़कर चले जाते हैं। और वहाँ से 2 घंटा रास्ता जो है ना, उमा ऐसे अकेली घर पर आती है। और वैसे ही रोज़ का जो चलते हैं वैसे ही गोपाल सुबह जाते हैं, शाम आते हैं और उनसे कोई बातचीत नहीं करते। अभी वो भी वैसे ही करती है, उमा भी उनसे कोई बातचीत नहीं करती है, कुछ नहीं करती है। सुबह होते ही जो ना बाल्टी बोल्टी लेकर काम पे चली जाती है, कभी रात हो पे चली जाती है काम पे। जब उनको जैसे सिस्टम होती है उस हिसाब से वो काम पर आना जाना करती है। और गोपाल की जैसा वो उनका जो साइकिल है वो साइकिल लेकर काम पर आना जाना करती रहती है। ऐसे ही उन लोगों का दिन रात चल रहे थे। ऐसे करते करते एक दिन क्या हुआ, एक रात में वो जब काम से आ रही थी तो एक बकरी जो है ना उमा के पास आकर मैं कर रही थी। पता नहीं उनको तब क्या हुआ, वो ना उस बकरी को पकड़ उस बकरी के जो रक्त है वो चूसने लग गई। रक्त चूसने के बाद उनको वो जो ना बहुत अच्छी लगी, वो फ्रेश फील कर रही थी रक्त चूसने के बाद। मतलब इतने दिन से जो होता ना वो ऐसे इतने दिन से घूम रही थी, ये सब कर रही थी, तो उनको कोई एक कुछ ऐसा लग रहा था कि कुछ मिसिंग है। तो उस दिन जब उन्होंने बकरी के रक्त चूस ली ना, तो उनको थोड़ी सी अच्छी फील हुई। तो रक्त चूसने के बाद फिर जब उन्होंने देखे कि ओ हो माय गॉड, मैंने तो एक बकरी को मार दिया, बकरी की रक्त चूस ली, तो उनको थोड़ी सी अजीब लगी। जब वो ऐसे कर रही थी, रक्त चूस रही थी, तब उनको कोई कुछ हुआ नहीं, तो वो उसमें आनंद उनको महसूस हो रहे थे। फिर उनको लगी कि मैंने तो गलत कर दिया, अभी मैं क्या करूं। तो तब उन्होंने क्या किया, उस बकरी को जो टांग है पकड़कर एक जो कूड़ा फेंकते सब लोग गार्बेज के पास लेकर वो फेंकने की कोशिश कर रहे थे। इसी में वहाँ एक इंसान गार्बेज फेंकने के लिए कूड़ा फेंकने के लिए आते हैं। तो उनको देखकर वो शॉक्ड हो जाती है, क्या करेगी। तो उनको ऐसे दिखाती है कि वो वही काम करती है। तो वो इंसान कूड़ा वहाँ फेंक कर वो चले जाते हैं। फिर वो कूड़ा में बेहोश हो जाती है उमा। बेहोश हो जाने के बाद फिर जब उनको होश आती है, वो आती है रूम में आकर देखते हैं कि गोपाल बैठे हुए हैं। तो गोपाल को एक जोर से किस करती है, करके वो ऐसे फिर बेहोश हो जाती है, सो जाती है। फिर ना अगले दिन उनको आवाज़ जोर जोर से सुनाई देती, बहुत सारे चीज़ों का, सब चीज़ का, जैसे हम लोग नॉर्मली सुनते हैं वो भी सुनती थी, वैसे नहीं, थोड़ी सी जोर सुनाई दे रही थी, जो होता ना ऊंची सुनाई दे रही थी। और उनको धूप में भी ना ठंड लग रही थी, बहुत ठंड रही थी। तो वो कंबल ओढ़ कर घूमना शुरू किया और उसी जगह पे जाकर बैठ गई जहाँ उन्होंने वो बकरी के रक्त चूसे थे। फिर उन्होंने क्या किया कि कान के डॉक्टर के पास गए। कान के डॉक्टर के पास जाकर वो कान के डॉक्टर को दिखाई, तो डॉक्टर ने बोला कि कान में कोई परेशानी नहीं है। फिर वहाँ डॉक्टर के पास से आते आते वो एक स्टेशन के पास के सीढ़ी में जाकर वो सो गई, बारात वही चली गई। फिर जब सुबह हुई, सुबह के धूप जब निकले, तो उनके शरीर में जब धूप गिर रहे थे, तब वो क्या किया, वहाँ से उठकर भागम भाग अपने घर पे चली जाती है। बीच उमा की तबीयत खराब होती है। वो जहाँ काम करती थी जिस ऑफिस में, वहाँ वो बेहोश होकर गिर जाती है।
फिर वो जो लिफ्ट मैन है ना, जोर जबरन उनको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। ले जाने के बाद बोलते हैं कि कुछ नहीं, थोड़ी सी पेट में प्रॉब्लम्स है तो ठीक हो जाएगी। ऐसे ऐसे चल रहे थे। और इधर ना अभी उमा क्या करती है, अभी हर रोज़ किसी न किसी चिड़िया, किसी न किसी पक्षी के ना खून चूसने लग जाती है। जंगल में घुस जाती है, काम करती है, जंगल में घुस जाती है, किसी न किसी चिड़िया का रक्त चूस लेती है और उसको सॉरी बोलती है। सॉरी बोलकर उनको पैक करके, उनको ऐसे जैसे होता ना हाथ पाँव टूट जाते तो बैंडेज जैसे लगा था ना, वैसे बांध कर अपने रूम में ले आती है। और बिस्तर के नीचे एक कबर्ड के जैसा बना कर रखे ड्रॉयर, उस ड्रॉयर में रख देती है। ऐसे करते करते वहाँ बहुत सारे चीज़ जम गए। तो वो अपने पति को बोलने की कोशिश कर रही है कि ऐसा देखो मेरे साथ ऐसे हो रहे है, तुम्हें तुम्हारी विश्वास चाहिए, देखो मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं ऐसा कर रही हूँ। पर वो बोल नहीं पा रही। एक दिन उन्होंने अपने पति को कॉल भी किया बोलने के लिए कि देखो ऐसा ऐसा हालत है, पर उन्होंने हाय हेलो बोलकर फ़ोन रख दी। ऐसे जब चल रहे थे तो एक दिन उमा और उनके पति गोपाल दोनों ने डिसाइड किया कि आज दोनों इंटीमेट होगी। ऐसे तो रात में वो लोग इंटीमेट हुए और गोपाल ज़ोर से चिल्लाया। चिल्लाने के बाद फिर दोनों सो गए। फिर सुबह हो जाने के बाद देखे कि गोपाल सोए हुए हैं, तो वो उल्टा तरफ घूमने के बाद देखे कि वो जो चिड़िया है ना, वो सब चिड़िया जिंदा हो गए, जितने सब चिड़िया को वो ले कर रखे थे। बीच में एक दिन गोपाल बोल रहे थे कि घर के अंदर से कुछ बू आ रहे हैं। तो उन्होंने बोले कि ऐसे जो इतने गंद जगह में रहते हैं इसका बू है। फिर उन्होंने देखे कि बहुत सारे वो जितने सारे चिड़िया को उन्होंने रक्त चूसा था कि कोई मरे नहीं, सब जिंदा हो गए और उनके घर में घूम रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो सब चिड़िया को लेकर जाकर कूड़े के जो गाड़ी होते हैं, कूड़े को गाड़ी के अंदर फेंक कर आए। आकर गोपाल को वो उठा रहे थे, जगाने की कोशिश कर रहे, पर जो ना गोपाल वो उठ नहीं रहे। गोपाल का डेथ हो गए, गोपाल मर गए। गोपाल उस दिन इंटीमेट हुए और उनको वो बोल भी रहे थे, वो उनको डर लगते हैं, ये सब कर चक्कर में वो उनका डेथ हो गया। अभी शुरू ही हुआ था उन लोगों का प्रॉब्लम। बीच में वो गोपाल को बोलने की कोशिश भी की, देखो ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे साथ, तुम्हारा विश्वास चाहिए। दोनों का संपर्क अच्छे ही हो रहे थे। उस दिन वो लोग इंटीमेट भी हुए, इसमें उनका डेथ हो गए। डेथ होने के चलते तो अभी उनको शॉक लगे। और वो जो एक महिला जो उमा को बहुत ज़्यादा घूर रही थी, उनके पति के साथ ही गोपाल काम में जाती है, वही मोहल्ले में रहते हैं। बीच में वो लोग एक बार उन लोगों के घर पर आए थे, जब उमा उनको बोलने की कोशिश कर रहे थे कि देखो मेरे साथ ऐसा ऐसा हालत हो रही है, मैं जो ना मुझे बकरी का खून में चूस रही हूँ, पक्षी की खून चूस रही हूँ। एक दिन बातचीत कर ही रहे थे, तो उसी दिन वो लोग उन लोगों के घर पर आए थे। आने के बाद फिर वो लोग घूमने गए थे एक बीच पर घूमने की जाने के बाद वहाँ से वो दोनों एक साथ बात कर रहे हैं। वो महिला और जो गोपाल के साथ जो काम करते हैं उनका हस्बैंड, तो दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे थे। तो वहाँ से बोर होकर गोपाल और उमा चले आए थे। तो अभी ऐसा सिचुएशन, गोपाल का डेथ हो गए, गोपाल मर गए, कुछ दिनों से काम पर नहीं जा रहे। उधर जो लिफ्ट मैन वो भी ढूंढ रहे कि कुछ दिनों से वो इनका घर जानते हैं, वो कुछ दिनों से काम पर नहीं आ रहे। इधर ये जो महिला भी अंदर ही अंदर खोज रही है, और महिला के पति भी घर जाकर बोलते हैं कि गोपाल काम में नहीं जाते हैं और उमा भी काम में नहीं जाते। उमा का पति गोपाल का डेथ हो गए, पर उमा को ये बहुत ही शॉक लगे। वो डिप्रेशन में चले गए। उनको ये बात हजम ही नहीं हो रहे थे कि सचमुच गोपाल मर गए। तो क्या किया उन्होंने, गोपाल को एक जगह रूम के अंदर एक जगह बिठाने के बाद उनको सजाया, फूलों से, लाइट से सजा कर सिर्फ उनको देखते रहते, और एकदम बाहर आना जाना सब एकदम बंद कर दी। इसी में वो
जो ना बहुत सारे बकरी उन लोगों के घर में घुस जाते हैं, तो वो सब बकरी को वो बांध कर ले आते हैं। आने के बाद एक जंगल में ले जाकर छोड़ देते हैं, और वो सब बकरी जाना नहीं चाहते थे। फिर एक चूहा को देखे, चूहा के पीछे पीछे वो सभी बकरी चले जाते हैं। अभी उमा फिर रूम में आकर गोपाल को देखते रहते क्या करेगी। इसी में देखे कि वो जो पर्सन महिला है, वो महिला और जो लिफ्टमैन दोनों के आमना सामना हुआ। तो दोनों एक दूसरे से पूछे, दोनों मर गए क्या? दोनों काम पे नहीं जाते हैं। मेरे पति बोल रहे थे कि गोपाल काम पे नहीं जाती है। तो वो लिफ्टमैन बोलते कि हाँ, मुझे भी तो चिंता हो रही है कि काम पे नहीं जाती है कुछ दिनों से। तो दरवाज़ा ठक ठक करती है, नॉक करती है, पर कोई आवाज़ नहीं देते, उमा अंदर ही होती है। तो एक दिन वो महिला, उनके पड़ोसन महिला, तो वो महिला क्या करती है, खिड़की से झांकने की कोशिश करती है कि एक स्टूल के ऊपर उठकर, तो रूम के अंदर से बहुत ही बदबू आती है। फिर एक दिन जब उमा नहीं थी, उस टाइम वो महिला का रूम के अंदर घुसी तो उमा आकर जैसे देखी कि वो महिला उसके रूम के अंदर घुसे बैठे हुए है, ये सब देख रही है कि गोपाल मर गए ये सब। तो क्या किया, वो उस महिला को उमा ने एक बर्तन से जोर से सिर के ऊपर मारते हैं। मारने के बाद वो महिला बेहोश हो जाती है। फिर उन्होंने जो उनके पड़ोसन जो शीतल है, उनके सुख दुख की जो साथी है, उनके पास जाकर एक कांटा लेकर आती है। आकर उनके हाथ पाँव टुकड़े टुकड़े करके काट कर ले जाकर एक जंगल में फेंक कर चली आती है। अभी वो जो कोशिश कर रही है कि गोपाल का जो बॉडी है उसको ठिकाने लगाया जाते हैं। तो वो जो किन्नर होते हैं उनके साथ थोड़ी सी दोस्ती है उमा की, तो उन लोगों से वो हेल्प मांगती है। तो वो लोग बोलते हैं कि तुम्हारी जो फेयरनेस है, वो फेयरनेस की जो राज है वो बतानी होगी। बोले हाँ बताऊंगी, पर मेरा काम पहले कर देनी होगी, मुझे एक गाड़ी चाहिए। तो वो लोग एक गाड़ी ठीक कर देती है, लॉरी जो होते हैं ना, ट्रक ठीक कर देती है। तो उस ट्रक के अंदर उनके जो पति गोपाल का बॉडी वो लेकर जाती है। जाते जो शमशान घाट है उससे थोड़ी देर पहले ही वो ट्रक ड्राइवर अचानक आकर ट्रक बंद कर देते हैं और बोलते हैं कि मैं यहाँ तक ही छोड़ सकती हूँ, तुम लोग खराब इंसान हो। बोले मैं खराब नहीं हूँ, मैं कोई चीज़ ऐसा नहीं हूँ बोलकर फिर भी वो उनको दोनों को ही उतार देते हैं। देने के बाद फिर उमा उनके पति की बॉडी को एक व्हील चेयर मिलते हैं उनको, उसके अंदर बिठाकर वो ले जाकर शमशान में ले जाती है। ले जाकर आग जला देती है और पूरा रात वहीं बैठे रहती है। और वो ना उनको बहुत ही शौक लगी कि मरी गई एक इंसान, एक ही तो इंसान था उनके जीने का सहारा जो है, वो भी मर गई। तो पूरा रात वहाँ बैठे रहती है। फिर सुबह हो जाती है। फिर एक ना अघोरी टाइप एक इंसान आते हैं, आकर वो गोपाल के जो शरीर के जो राख, वो सब राख अपने शरीर में लगाने लग जाती है। तो उन बाबा के पास एक जो है ना एक कटोरा जैसा कि जिनका ढक्कन भी है, उसको लेकर वो गोपाल की राख लेकर उस शमशान घाट के पास जो एक चाय की दुकान है, उस चाय की दुकान में चाय पीती है। थोड़ी सी आँख बाँख में पानी वानी देते हैं। पानी वानी देने के बाद फ्रेश होती है। फ्रेश होकर वो घर के तरफ जाने की कोशिश करती है, पर रास्ते में वो बेहोश हो जाती है और उनके हाथ से वो बर्तन गिर जाती है जिसमें गोपाल का राख होते हैं। फिर कुछ मॉन्क महिला जो होते हैं ना, सन्यासिनी, तो वो सब महिला उनको उद्धार करती है, उनको रेस्क्यू करती है, उस जगह से रेस्क्यू करके उन लोगों के पास ले जाकर रखती है, उन लोगों के आश्रम में। फिर जब उमा की सेंस आती है, वो उनका ज्ञान आती है,
बेहोश से वो ठीक होती है तो देखती है कि बहुत सारे सन्यासिनी महिला उनके सामने बैठे हुए हैं। तो वो उन लोगों ने बोलती है कि तुम यहाँ रह सकती हो। वो भी पूछती है उमा भी कि मैं क्या यहाँ शाम तक पूरा रह सकती हूँ। बोले ठीक है। फिर वो फ्रेश होती है, उनके नाक कट जाती है, वो गिर जाने से रास्ते में गिर जाती है ना वो, तो उनके नाक का ट्रीटमेंट, थोड़ी सी ट्रीटमेंट फर्स्ट एड कर देते हैं वो लोग। कर देने के बाद वो फ्रेश व्रेश हो जाने के बाद अभी देखते हैं वहाँ ना बहुत सारे पक्षी आने लग जाती है। और जिन सब पक्षी को वो पक्षी के रक्त चूसा, किसी भी जिनका भी रक्त चूसे ना वो सब मरते नहीं है, वो सब जिंदा रहते हैं। वो वैम्पायर जो है, जो पिशाचिनी जो होते हैं ना, वैसे वो ऐसे दिखाया गया है मूवी में। फिर वहाँ से वो उनके दोस्त जो है सहेली शीतल को कॉल लगाती है। कॉल लगाने के बाद शीतल उनको लेने के लिए आती है गाड़ी लेकर। गाड़ी से कार से वो अपने घर के तरफ जा रही थी। फिर जाकर देखे कि वहाँ ना बहुत उनके जो मोहल्ले वाले, खोली वाले सब लोग मिलकर उनके खोली को जला दिया। फिर उनको अटैक करने के लिए आ रहे थे एक पुलिस और एक साधु। वो पुलिस उनको पकड़ने के लिए आ रहे थे। फिर वो वहाँ से भाग गए। एक लाइट के जो पोल है, खंबा है, उसके नीचे उमा खड़ी थी और जो पुलिस और साधु दोनों उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। इसी में ना बिजली गरकती है, तो जो ना इलेक्ट्रिसिटी पोल के ऊपर बिजली गिरती है। तो जो पुलिस को लगे कि शायद ये कोई चमत्कारी देवी बेबी होती है। वैसे पुलिस को खबर मिली कि वो ऐसी है, ऐसे है, ये सब खबर मिल गई, इसलिए पकड़ने के लिए आते हैं। फिर वो दोनों वहाँ के पाँव के ऊपर गिरने लग जाती है। फिर वो वहाँ से भाग का मौका देखकर भाग निकलती है। भाग निकलने के बाद उनकी जो सहेली है शीतल, उनको एक स्टेशन में जाकर पहुंचा देती है और हिमालयन एक्सप्रेस में वो उठ जाती है। उठने के बाद उनके नाक में बैंडेज हुआ है, तो एक यात्री बोलती है कि आपके नाक में क्या हुआ। ऐसे वहाँ थोड़ी सी टेढ़ा मेढ़ा बातचीत हुई। होने के बाद फिर वो ट्रेन के वॉशरूम में जाती है। जाने के बाद अपने हाथ में, पाँव में पेंट करती है। पेंट करने के बाद उसी से फिर होठ को भी पेंट करती है लिपस्टिक के जैसे, एक कॉप के जैसे सिरप से ये सब करती है। नील पॉलिश नहीं है, पर इसी से पेंट करती है काले करने के बाद वो सब ड्रेस चेंज करती है, काले कपड़े पहनती है। पहनने के बाद वो थोड़ी सी राहत की सांस ले रही थी। ट्रेन के जो दरवाज़ा के पास जाकर वो खड़ी होकर वो खुली हवा में सांस ले रही थी। और जब वो ट्रेन की वॉशरूम में जाकर दांत पेंट कर रही थी, सब कुछ पेंट कर रही थी ना, तो मुंह ऐसे जब लिपस्टिक लगाने के समय हम लोग करते हैं महिला, तो उनके जब दांत जो ना, दोनों दांत जो होते ना वैम्पायर के जैसे निकल कर आए दोनों साइड से, थोड़ी सी लंबी पिशाचिनी ऐसे। तो जो फिर वो जाकर जैसे वो खुली हवा पे सांस लेने की कोशिश कर रही थी, तभी देखे वो सब जो बकरी है ना, जितने सारे बकरी को उन्होंने बकरी के रक्त चूसे ना, वो सब बकरी उसी ट्रेन के पीछे भाग रहे थे। हाँ तो वो सब बकरी देखे वो भी टेंशन में आ गई। तो ऐसे में जो ना मूवी को ख़त्म कर दिया जाते हैं। तो मूवी का जो घटना जो है हमने देखकर जो लगी कि एक लोगों के अंदर के ना, जो अब अभी किसी इंसान को जो चाहिए जो मिलते नहीं है, तब इंसान की कैसे क्या हो जाते, इसमें उनका दोष नहीं है। धीरे धीरे वो ऐसे हो गई, मतलब जो रक्त पिपासु हो गई। अभी उनको शादी करने के बाद वो गोपाल है, गोपाल के साथ जब वो गोपाल कबाट खोल रहे थे ना, कबाट खोल कर चीज़ों की इधर उधर कर रहे थे, लोंगी खोज रहे थे, उस टाइम जब बोल रहे थे कि उमा कि तुम ऐसे
कैसा बिहेव कर रही हो ऐसे। तो गोपाल उनको बोलते हैं कि जब हम लोग 8 साल थे, छोटे थे, तब एक दूसरे से मिले थे, फिर कभी मिले नहीं, मुझे ये सब इतना नहीं पता, उमा को भी घर चलाना नहीं आती, सब खर्चा कर देती है ऐसे। फिर ये सब कर ठीक है, करती है, सब कुछ करती है, सब करेगी, धीरे धीरे सीख जाएगी। पर एक पति का जो प्यार होते है, पति का प्यार अगर ना मिले तो धीरे धीरे इंसान का माइंड जो है ना डाइवर्ट हो जाते हैं, किसी दूसरी जगह पे उनका माइंड चले जाते हैं। तो वही हुआ उमा के साथ। हमें जो मूवी देखकर लगी, फिर वो ना अंदर ही अंदर गुस्सा जो ना, वो जैसे उनको अवॉइड करते थे, गोपाल जैसे उमा को अवॉइड करते थे, तो उमा भी उनको अवॉइड करना शुरू की कि काम में बिज़ी रहकर, चाहे जो भी हो, वो काम पर जाने की हालत में नहीं होती थी, फिर भी वो काम पे चली जाती थी। फिर प्यार मोहब्बत को वो भी नहीं है, बातचीत भी नहीं है। अभी इंसान के अंदर कोई परेशानी हो, वो तो अपने पति को ही बोलेगी ना, पति सुनने के लिए तैयार नहीं है। बचपन की साथी है, 8 साल पहले आज जब थे तब मिले थे, उनके साथ शादी हो गए, मतलब कुछ नहीं है, घर नहीं है, अच्छा खाना नहीं है, मकान नहीं है, कपड़ा नहीं है, ऊपर से जो ना सारे से पति का जो प्यार वो भी नहीं है। तो इंसान तो ऐसे ही पिशाचिनी बन जाएगी ना। तो वैसे ही हुए। फिर भी तो उमा मूवी में ऐसा दिखाया, हमें ऐसे लगी कि इसी के चक्कर में, इसी के चलते वो धीरे धीरे ऐसी बन गई। फिर भी तो जैसे होते हैं कि इंसान जैसे करते हैं कि तुम्हारी प्यार नहीं तो किसी और का ही सही, ऐसा तो उन्होंने ऐसे नहीं की। मतलब उनके अंदर की जो फ्रस्ट्रेशन जो है ना, वो धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन में वो ऐसे हो गई। हमें देखकर ऐसे लगी कि वो एक वैम्पायर में परिणत हो गए, कि पशु के रक्त चूस रही, पक्षी की रक्त चूस रही है, और उसी से उनको आनंद मिल रही थी। उनको मेंटली जो एक सेटिस्फेक्शन वो मिल रही है, वो मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे। तो ऐसे पर जब उनको पता चले कि किसी भी पशु हो, पक्षी को, जिनको वो बाइट कर रहे, जिनका वो रक्त चूस रहे, पी रहे, वो मर नहीं रहे, जिंदा हो जा रहे, इसीलिए ना उन्होंने उनके जो दोस्त, उनके पति के जो काम के जो सहकर्मी है, जो कलीग है, उनके जो पत्नी, वो लोग यही उसी मोहल्ले में रहते थे। जब उनके घर में मिले तो उन्होंने बोले कि तुझे पता नहीं कि मैं कितनी जो प्यासी हूँ, बहुत प्यासी हूँ, ऐसे करके उमा ने उनको बोली, पर उनको काटा नहीं, अपने दांतों से काटा नहीं। किंतु उनको अभी तक मालूम पड़ गए कि अगर मैं इनको काटूंगी तो ये भी वैसी पक्षी बकरी के तरह जिंदा हो जाएगी, इसलिए उनको काटे नहीं, उनको मारे, ऐसे सिर पर मारे, फिर उनको हाथ पैर काटे। हंसी आ रही है, मतलब हंसी की बात नहीं है कि ऐसा करना गुनाह है, किसी को मारना या फिर किसी के हाथ पैर काटना। पर मूवी में जैसे दिखा ना कि वो जब उनके पाँव काट रहे थे तो वो सिगरेट पीती है ना, सिगरेट पीना हानिकारक है, सिगरेट पी रही थी और उनके हाथ पाँव को ना कटारी से काट रहे थे। उनके ऊपर गुस्सा थी, क्योंकि वो बात नहीं करती थी पर उनको घूरती थी, बहुत घूरती थी। और होते हैं ना बिहेवियर, अभी हम तुमसे बात नहीं करेंगे, तुम्हें घूरने का क्या ज़रूरत है, घूरना भी नहीं है। अगर इच्छा है तो बात करे, ना करना है तो ना करे। तो उनके ऊपर गुस्सा थी, तो वो सिगरेट पी रही थी और उनके पाँव में जैसे लोग 2 उंगली से सिगरेट पकड़ते हैं ना, तो वो 2 उंगली उनके 2 पाँव के उंगली को वो यूज़ कर रही थी। वो सिगरेट पी रही थी और सिगरेट उनके पाँव के 2 उंगली के बीच में फंसा देती थी और उनके हाथ पाँव काट रही थी, ऐसे हैं मूवी में ऐसा दिखाया गया है। तो मूवी बहुत सारे लोग ने बोले कि इस मूवी को बहुत इनकम नहीं किया, थोड़ी सी इनकम किया, पर इतना भी खराब नहीं है मूवी, मतलब अच्छी ही है। कुछ दृश्य दिखाया जैसे ऐसे किसी को मारना काटना, ये सब तो अच्छी नहीं है। पर बहुत सारे मूवी में तो ऐसे दिखाते हैं। पर ये जो एक विषय हमें जो लगी कि इंसान को अगर प्यार ना मिले तो इंसान क्या होते हैं, धीरे धीरे ऐसे किसी पिशाचिनी में परिणत हो जाते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं। अकेलेपन अभी मुंबई में वो गांव से आई, इतने दूर से, उनका भी कोई नहीं है, फैमिली मेम्बर्स इनका भी कोई नहीं है, इतने दूर से वो शादी करके आई,
या आकार कुछ नहीं, उनको कुछ नहीं मिल रही है। हाँ, पति का प्यार नहीं मिल रही, पति के साथ बातचीत नहीं मिल रही, आसपास के जो लोग हैं, आस पड़ोसन है, वो लोग भी ऐसी है। जैसे जैसे करके वो जो शीतल है, शीतल के साथ उनकी थोड़ी सी अच्छी बनती थी, उनके साथ थोड़ी सी अच्छे रिश्ता हुए, सुख दुख की बात उनके साथ ही वो बोलती थी, अदरवाइज़ कोई उनके साथ बात नहीं करते थे। उनको देखकर मतलब ऐसे से घूरते थे, जैसे ना डराने की कोशिश जैसे होता ना, तो वैसे घूरते थे। तो ये सब देखकर ना वो मेंटली उनका जो हालत है, मेंटल स्थिति, मेंटल बैलेंस जो ना बिगड़ गए थे, और धीरे धीरे वो ऐसे हो गए थे वैम्पायर। वैम्पायर को तो जैसे ही वैसे मूवी में बोले नहीं कि वैम्पायर है वो, पर जो वैम्पायर होते हैं उन लोगों को तो ऐसे होते हैं ना। अब वो लोग धूप में नहीं जा सकते, धूप में जाते उन लोग का स्किन जल जाते हैं, ठंड जगह पे रहते हैं, इंसान के खून, पर इंसान का खून इस मूवी में पिए नहीं, पर वैसे वो इंसान का खून ऐसे किसी पशु का, पक्षी का ऐसे खून ही पीते हैं। तो ऐसे घटना है। तो हमने ये मूवी देखी, हमें सिस्टर मिडनाइट मूवी का जो रील्स जो होते हैं ना, बहुत सारे रील्स ऐसे वायरल हो रहे थे राधिका आप्टे की, जो कि उमा है। तो उमा मूवी में उमा है, और ये जो शीतल है, और ये जो वही सिचुएशन है जब वो लोग बस पकड़ने के लिए अलग अलग बैठे हुए थे। बस पकड़ने के लिए बस स्टॉप में भी वो लोग अलग अलग बैठते हैं, दो पति पत्नी। तो मूवी के जो रील्स, बहुत सारे रील्स, एक रील्स दिखते हैं कि जैसे उमा के हाथ से गोपाल की अस्थियाँ गिर जाते हैं। तो वैसे जो बहुत सारे रील्स के कॉमेडी रील्स बनाए गए ना, ये सब सीन्स के, तो ये सब सीन्स देखकर हमें मूवी देखने की इच्छा हुई कि देखते हैं कि राधिका, वैसे राधिका आप्टे हमें बहुत पसंद है, तो क्या क्या है मूवी का, क्या है माजरा। तो इस चक्कर में हम देखते हैं मूवी में क्या है। ऐसे गिर जाती है, ऐसे उनका जो साड़ी पहनने की स्टाइल, ब्लाउज़ ठीक से जो होते हैं ना, अपने सीने से नहीं बैठते हैं, फिर भी ऐसे ब्लाउज़ पर, और ऐसे जो लाठी लेकर, लाठी मतलब जो झाड़ू, लंबा सा झाड़ू लेकर ऑफिस चले जाते हैं काम करने के लिए, बाल्टी हाथ में लेकर। जैसे लोग कहीं पे झाड़ू पोछा करने के काम करते हैं, पर छुपाने की कोशिश करते, कि दिखाना नहीं चाहते कि मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, ऐसे करता हूँ ऐसे काम, पर वो ऐसे ही ऐसा खुलेआम घूमते थे। ऐसे जो रील्स होते हैं ना, तो ये सब रील्स देख देख के, रील्स में ऐसे लिखते हैं कि देखिए मैं डरती नहीं हूँ, मैं झाड़ू पोछा करने वाली हूँ, ऐसे। तो ऐसे देखकर तो मूवी को देखे कि जो रील्स में जो कॉमेडी मिक्स्ड किया गया उससे, और ये मूवी टोटली अलग है। तो हम देखे, तो देखने के बाद हमें अच्छी लगी, उतना ख़राब नहीं लगे। तो हम सोचे कि मूवी को देखते भी है और आप लोगों को बताते भी है। तो आप लोग चाहो तो मूवी को देख सकते हो। कहानी सुनकर क्या समझ में आई, ना आई, क्या है ना है, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो अभी हम चलते हैं, तब तक आप लोग अच्छे से रहना, ठीक से रहना, पशु पक्षी से प्यार करना। हुमा मूवी में जैसे दिखाया गया, पशु पक्षी का वो खून पी रहे थे, तो ऐसा पिचासी ना बनना, मजाक की, सो सॉरी। तो ऐसे है। तो अगर अच्छे लगे और एक्सप्लेनेशन कैसे लगे वो भी कमेंट्स करके बताना। तो हमें तो अच्छी लगी। तो चलते हैं, बाय। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, दूसरी मूवी के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ, दूसरी कहानी के साथ। कोई भी कुछ भी बोलना हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना। कोई किसी बात को अगर बुरा लगे, ख़राब लगे, तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना, तो हम उस बात को रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। अभी चलते हैं, टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।